सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छी हैं। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, जैसे कि हमने लास्ट ब्लॉग यहीं पे एंड किया था, क्योंकि मम्मी की जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है और डॉक्टर ने भी बोल दिया है मम्मी को कि कहीं और दिखवा लो, क्योंकि यहाँ पे लेट असर कर रहा है। मम्मी की जो वॉमिट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, वॉमिटिंग उन्हें कंटिन्यूसली हो रही है एंड जो क्या बोलते हैं, कुछ भी खाती है तो वॉमिट हो जाती है। तो इस वजह से अभी हम जा रहे हैं, चाय पियेंगे, उनका सिटी स्कैन करवाएंगे सबसे पहले। यहाँ एक नर्मदा हॉस्पिटल है, वहाँ से करवा रही हूँ मतलब करवाएंगे सिटी स्कैन। एंड सिटी स्कैन के बाद पता चल जाएगा कि उनको माइंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज उनका ये जो आधा सर है वो बोल रही है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। इस साइड का मुझे फील हो रहा है, इस साइड का तो मुझे फील भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए सिटी स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं कहाँ कैसे क्या, रेफ़र तो करवाना पड़ेगा। और अभी इमरजेंसी में वही था कि हमने सरकारी हॉस्पिटल में कर दिया था, क्योंकि आईसीयू में मिशन में वो नहीं था, बेड नहीं था, तो इमरजेंसी के लिए बहुत सही था सरकारी हॉस्पिटल। एंड यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन भी गया है, सो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। बट वही सिटी स्कैन सुबह मतलब अगर अभी करवाएंगे हम सुबह में, तो वो हमें 5 बजे रिपोर्ट देंगे, जो कि हम इतनी देर के लिए बैठे नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर करवा लेते हैं नर्मदा हॉस्पिटल में। चलो चलते हैं एंड अपडेट मैं देती रहूँगी क्या कैसे है। यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल देखिए कितना बड़ा बना है। सो गाइस, हमने कल आपको ब्लॉग में अपडेट दे ही दी थी कि मम्मी को हमें सन अस्पताल लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी अंदर हैं और डॉक्टर ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया था कि आप लोग बाहर जाओ, हमें पेशेंट से कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कुछ बात की मम्मी से एंड उसके बाद यहाँ पे बाबू मम्मी को समझा रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी डर सी गई थी कि मुझे वहाँ अस्पताल से यहाँ रेफ़र क्यों कर दिया। तो ये समझा रहे थे कि अरे वहाँ पे धीरे धीरे आराम लगता है और यहाँ पे आपका स्पीड में आराम लगेगा, तो इस वजह से हम लोग सब यहीं आपको लेके आए हैं। तो उनको इस तरीके से हम लोगों ने समझाया एंड यहाँ पे वो लेट गई थी। इमरजेंसी वार्ड में रखा था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद प्राइवेट रूम में लेके जाना था मम्मी को। और ये सब देख के हम लोग भी काफ़ी परेशान थे कि क्या हो क्या रहा है, मम्मी को ऐसे रेफ़र क्यों कर दिया गया है। बहुत परेशान थे, मतलब आप लोगों को तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। सो गाइस, कल हम ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाए, क्योंकि हमारा जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, सभी लोगों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे। मम्मी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया मिशन में। एंड वहाँ पे पता क्या हुआ मम्मी के साथ, वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था उनको एक बूंद भी पानी नहीं पिलाना है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपका पेशेंट, मतलब आपकी मम्मी या आपका कोई क्लोज वन बोल रहा है मुझे पानी पिला दो, और आप पानी नहीं दे सकते हो। हम मम्मी को पानी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मना कर दिया गया था डॉक्टर की तरफ से। हमने पानी भी नहीं दिया मम्मी को, उसकी वजह से हम लोगों का दिमाग बहुत ही ख़राब था। मैं 12:30-1 बजे तक वहाँ थी, फिर वहाँ से आई, नहाया है और खाना बना रही हूँ, खा भी रहे हैं। बट वो जो होता ना कि जितना सारा बना लेती हूँ उतना खाते ही नहीं है। कल के दाल चावल रखे हैं, सब्ज़ी रोटी रखी, इतना सारा खाना रखा है, पापा आने वाले हैं। एंड मैं अभी काम कर रही थी, मैंने अभी सब जगह की झाड़ू लगाई, एक बार मशीन लगाई तो सारे कपड़े सूखने के लिए डाले, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी को हमें डायपर पहनाना पड़ रहा है, मतलब वो उठ भी नहीं पा रही हैं। तो समझ रहे हो, सारे कपड़े हॉस्पिटल से रोज़ आते हैं थैले में भर भर के, और हम लोग थैंक गॉड की मशीन है तो वो सारे मशीन में डाल के धो रहे हैं। एंड मम्मी आज थोड़ा बात कर रही हैं, कल पूरे दिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ सोई हैं वो, खाना भी नहीं दिया गया उनको अभी तक 24 घंटे हो गए, उनको एक बूंद पानी की भी नहीं दी गई है, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, बॉटल चढ़ रही है, उसकी वजह से शायद वो मांग भी नहीं रही हैं, कल मांग रही थी, आज नहीं मांग रही हैं। एंड अभी काफ़ी चीज़ों में रिलीफ भी हुआ है, उनकी MRI हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी आएगी, पता चलेगा कि उसमें क्या निकला है रिपोर्ट्स में। हमारे लिए वो बहुत डेंजरस होने वाली, क्योंकि एक साइड मम्मी बोल रही हैं कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि ये एक साइड है और एक साइड नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं MRI में क्या आता है। अभी मैं जा रही थी काम करने के लिए, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग भी करती जाऊं, क्योंकि ये भी मेरा काम ही है। और मतलब मैं अभी करूंगी, मुझे नहीं पता आगे कैसा होने वाला है। तो अभी मैं हूँ कि मैं कर सकती हूँ ब्लॉगिंग, लेकिन आगे के दिन कैसे होने वाले हैं आई डोंट नो, क्योंकि हो सकता है, पापा का फ़ोन आया था कि अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो हम नागपुर या फिर ग्वालियर लेके जाएंगे, हो सकता है रेफ़र करना पड़े। रेफ़र तो करा ही है ना सरकारी अस्पताल से। हम कहाँ आए हैं, मिशन में। मिशन ये है हमारे घर के जस्ट पीछे, लेकिन हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है बस स्टैंड साइड से। सो देखते हैं क्या कैसे होता है, और सारी अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। अभी मैं काम ही कर रही थी, मैंने बोला ना मैं झाड़ू लगा रही थी, चाय वाय बनाई, चाय वाय पी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह का ही टाइम हो रहा है। मेरी बिटिया के ना इसी का के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ,
ये डोरमेट्स हैं, ये सारी डाल रही हूँ क्योंकि अभी झाड़ू लगाई थी तो सब मैंने डाले। पता है यहाँ से 2 दिन से तो पता है यहाँ धूप भी नहीं निकली है। चल रहा है, बस भगवान सब ठीक हो जाए। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड की हालत इस टाइम पे ऐसी है ना, मैंने अगर कैमरा में भी ला दूँगी वो रो देंगे, ऐसी है उनकी हालत। मैं उनको कैमरा पे भी नहीं ला सकती। वो कल रात में इतना ज़्यादा टेंशन में थे, इतना ज़्यादा प्यार सबसे ज़्यादा मम्मी से ही करते हैं और मम्मी से ही वो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। मैं उनको पहली बार इतना सैड देख रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान है वो कि क्या बताएं। एक बार और ऐसे पापा बीमार हुए तो इस टाइम पे ये इतने ही परेशान थे जितने परेशान अभी चल रहे हैं। तो कहते ही हैं कि माँ बाप में बच्चों की जान बसती है और बच्चों में माँ बाप की, वही है अभी। चलो मैं ये सारे काम में, पता है आप लोग सोच रहे होंगे मैं काम क्या करती जा रही हूँ। देखो पूरा क्लीन किया है। यहाँ पे सारी मैं डोरमेट्स लगा रही हूँ, ये देखिए सब कुछ मैंने क्या ये समेट दिए थे। और अभी यहाँ पे सारी बेडशीट निकाल दी हैं तो मैं अभी नई बेडशीट डालने वाली हूँ क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो भी उधम कर रहे हैं, उनको क्या पता। ये रूम भी क्लीन ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है मैंने। यहाँ पे भी डोरमेट वगैरह डाल दिए हैं। मेरा मन से सो रहा है अभी। एंड ये देखो मैंने यहाँ पे देखो मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, सारे कपड़े डले हैं। और अभी मैंने यहाँ पे मशीन भी लगाई हुई है, देखिए तो मशीन में भी कपड़े पड़े हुए हैं। देखो धुल जाएंगे। क्या हो गया ये ओके सो ये हो गया है। चलो मैं अभी देखो ये सारे डोरमेट्स मैंने कहा ना कि मैं डाल रही हूँ। इधर के अंदर के मैंने इस साइड निकालते हो, बाहर साइड निकाले, तो ये सब डाल देती हूँ, फैला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। पूरे 30-32 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला कि अब अम्मा को कुछ खिला दीजिए, मतलब मम्मी को कुछ खिला दीजिए। तो हम लाए हैं मूंग की दाल और दलिया का पानी जो मम्मी को पिलाया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने घंटे बाद कुछ खिला रहे थे तो ऐसा हैवी कुछ नहीं खिलाना चाहते थे, कुछ ऐसा खिलाना चाहते थे जो लाइट वेट रहे, क्योंकि इसके पहले मम्मी को कुछ भी खिलाया जा रहा था तो उन्हें वॉमिट हो रही थी। तो इस वजह से ये था कि अभी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा खिलाएंगे जो उनका जल्दी से ना निकले। तो स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा ही दिया गया था। तो दीदी सानू, मैंने बोला मैं खिला दूँ, सानू दीदी बोली रुक मैं खिलाती हूँ। तो सानू दीदी और ये दोनों जन खिला रहे थे। मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं ही लेके आई थी खाना, मतलब ये दलिया और दाल का पानी। और दीदी घर चली गई थी, बड़ी वाली मेरी जो ननद है वो घर चली गई थी। अब बस ये जाके दे के मैं भी घर जा रही हूँ। कल मॉर्निंग में ही ये वीडियो स्टार्ट किया था एंड आज मॉर्निंग ही है क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और मेरा जब मैंने कहा ना मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड करूँगी, अभी टाइम है क्योंकि मैं घर पे ही हूँ। रात में मैं ऑब्वियसली बच्चों के साथ घर पे ही रहती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है ना, सुबह में जो भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, चाहे वो झाड़ू का हो चाहे वो पोंछा का हो। पहले यहाँ पे मेड लगी थी लेकिन अभी बीच में उन्होंने छोड़ दिया और अभी इतने जल्दी में कोई मेड मिल नहीं रही थी। इस वजह से घर के जो भी काम होते हैं वो हम ही लोग देख रहे हैं। तो अभी मैं झाड़ू और पोछा और बर्तन और नाश्ता बना के चली जाऊँगी, फिर दीदी आएंगी, फिर मैं आऊँगी, खाना पीना देख लेंगे हम लोग और उसके बाद फिर जाऊँगी मैं आज दमोह। मन तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी निशिका का जो है वो एग्ज़ाम है और वो उसका चल नहीं पा रहा है। आज उसका ओरल था तो जैसे तैसे आज का ये हो गया, नहीं तो आज उसको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए था, बट ओरल था। ओरल चला लेती हैं मैम कि हम आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन जो रिटन होती है, राइटिंग वाली चीज़ होती है, वो एक एडवांटेज हो जाता है ना बच्चे के लिए, वो और अच्छा पढ़ सकता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, मिसिका तो यहाँ पे पढ़ ही नहीं पा रही बिकॉज वो टाइम नहीं हो पा रहा है। उसके पास तो टाइम ही टाइम है, बट हमें बिठाना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। वो खुद से क्या ही पढ़ेगी, उसको क्या ही हम बिठा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगी। मैं बोलती हूँ बेटा बैठ जाओ पढ़ने, तो बैठती है, ऐसा नहीं है, बात तो मानती है।
बट वही ना कि आप नहीं बैठ के देख पा रहे हो कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है। और अभी मम्मी ठीक भी है और नहीं भी है। अभी उनकी रिपोर्ट में एक चीज़ आई है जो हम सबको डिस्टर्ब करने वाली है। वही जो आज से सालों पहले पापा को भी आई थी। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हो ना कि आप लोग मतलब क्या बोलूँ, जो लोग किसी को दिल से मानते हैं ना, मतलब एक होता है कि रिश्ता होता है खून का, एक होता है दिल का रिश्ता। जो दिल का रिश्ता होता है वो रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा हो जाता है। रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आपने किसी को दिल से एक्सेप्ट किया है। मेरा और मम्मी का या मेरा इस फैमिली से, मैंने कभी अपने आप को इस फैमिली से ये नहीं सोचा अरे मैं तो बहू हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपनी तरफ से यही सोचती हूँ कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ या क्या हूँ ये नहीं है। मेरे अंदर है कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। जब आपने अपने आप को इस फैमिली का मेंबर मान लिया है तो फिर आप जब एक फैमिली का मेंबर कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, जो सुख होगा तो खुशी होगी। एक इंसान अगर सुखी है तो उसको खुशी होगी, एक इंसान दुखी है तो उसको दुख होगा। मेरे साथ भी सेम है कि यहाँ पे अगर खुशी होती है तो मेरे को खुशी होती है कि ठीक है भाई मैं बात करूँ नहीं करूँ अच्छा हो रहा है ना, ठीक है खुश हूँ मैं। दुखी होती हूँ तो दुख होता है। अब हमारे पास कितनी दुविधा है हम ही लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे मम्मी को हॉस्पिटल में है, उनको 5% एक कह सकते हो हिंट है कि उनको लकवा समझते हो आप लोग, वो उनकी माइंड में 5% है। और भगवान का जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है कि ये 4-5% ही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इतना तो हम कंट्रोल कर लेंगे। बट वही ना कि जिसको एक बार ये झटका लग जाता है उसको ये झटका लग सकता है दोबारा भी, अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं हुई तो। और हमारे जो मम्मी पापा हैं दोनों ही, मैं एक की नहीं बोल रही, दोनों की, क्योंकि सेम चीज़ पापा को भी थी लेकिन उनका ट्रीटमेंट हुआ, अब वो ठीक है। सेम चीज़ अब मम्मी को है, ठीक है। और शुगर, इसमें भी उनका परहेज, उनकी केयर ज़रूरी है। ब्लड थिक हो रहा है, जो पापा का भी है, पापा का भी ब्लड थिक होता है, इसलिए पापा ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है जिसका मैं नाम ही लेने से कतरा रही हूँ, इसमें गड़ी हुई चीज़ें नहीं खानी पड़ती, जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ें होती हैं, जितना हो सकता है उन्हें अवॉइड करना होता है, ठीक है। शुगर पापा को है, मम्मी को हो गई है। मम्मी को पहले थी, पापा को मतलब अभी 8-9 साल से, मम्मी को और पहले से है, 18-20 साल से मम्मी को है। और मम्मी की किडनी में इन्फेक्शन भी है, पापा के में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तो आप ये समझ लो कि पापा और मम्मी दोनों एक जैसे ही हो गए हैं कि भाई उनको बहुत एक्स्ट्रा केयर, एक तो अपना बच्चा होता है ना, बच्चा किसी का मन है जैसे, उनको जितनी केयर चाहिए ना उतनी ही मम्मी पापा को भी केयर चाहिए। और दीदी मतलब अपना फील्ड वर्क का काम करती है, उनका जॉब है एक तरीके से, जिसमें उन्हें गांव जाना पड़ता है। वो एक अच्छी पोस्ट पे है, जहाँ मैं यहाँ भी नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ वो एक अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उसकी वजह से वो गांव जाती हैं एंड वो भी अपनी में व्यस्त रहती हैं और मम्मी ड्यूटी जाती हैं। तो वही होता है कि उनका वो केयर हो नहीं पाता है जो केयर उनको चाहिए है। एक समझ लो कि उनके पास एक बंदा जब तक वो जाग रही हैं तब तक होना खड़ा होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनको क्या देना है, मेडिसिन कितने टाइम देनी है, खाने में क्या देना है। कुछ भी नहीं उठा के दे देना है कि भाई कुछ भी बना दो, कुछ भी खिला दो, नहीं, बहुत चीज़ें बहुत ध्यान से खिलानी है, पिलानी है, एंड वो नहीं हो पा रहा है। हम लगभग मैं मतलब बहुत टाइम हो गया है, जब हम इंदौर में थे तब से हम बोल रहे हैं मम्मी आ जाओ हमारे पास। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि ससुर की तो केयर करने पहुंच गई हो, सास की केयर भी तो करो। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया है मम्मी को अपने पास बुलाने का, आज भी कर रहे हैं, अभी भी बोला है कि आप हमारे साथ चलोगी, ठीक हो जाओ, बस हम अपने साथ रखेंगे आपको। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मम्मी को रखना, जब मैं पापा के लिए कर सकती हूँ तो मेरे लिए मम्मी कुछ अलग नहीं है। हाँ, हमारे बीच में बहुत गिले शिकवे हैं, रहेंगे, वो हर फैमिली के बीच में होते हैं, हम लोगों की नहीं है, हर सास बहू के बीच में होते हैं। बट मेरे अगर वो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, कुछ मैंने की होंगी, कुछ उनने की होंगी, अगर वो चीज़ें हैं भी, पहली चीज़ तो ये कि अगर वो चीज़ें तो हम उन्हें अवॉइड करते हैं और ये देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, पापा कल आ ही गए हैं, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे आज 4-4:30 के बीच में, और हम मिशिका के एग्ज़ाम वगैरह दिलाएंगे। पापा रुकेंगे यहाँ 19-20 तारीख तक, और फिर बाबू आ जाएंगे, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में मम्मी रहेंगी, मिशन में ही एडमिट है। और फिर बाबू आ जाएंगे और पापा चले जाएंगे
क्योंकि मिसिका के एग्ज़ाम 5 मार्च तक हैं और अब बीच में छुट्टी नहीं लग सकती उसकी। तो पापा आ जाएंगे दमू, बाबू आ जाएंगे यहाँ, और मम्मी थोड़ी सी भी ठीक होंगी तो बाबू कह रहे हैं मैं दमू लेके आ जाऊँगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो पहले से बोल रही हूँ, मेरे को तो चिल्लाते चिल्लाते कितना समय, इवन मैं तो ये तक बोल रही हूँ कि आप ट्रांसफ़र करा लो वहाँ का, दमू का, तो आप वहीं नौकरी करो, ये भी हैं, आपको लाना ले जाना छोड़ना कर लेंगे, लेकिन अब क्या बोलूँ।